हमको उसके बेटी बेटे होना बहुत ही जरूरी है। हम यूहन्ना का पहला अध्याय उसके 12वें वचन में हम यहाँ पे देखते, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हैं। यहाँ पे हम देखते कि जितनों ने, यहाँ पे ये बात बहुत जरूरी कि जितनों ने, यहाँ पे लिमिटेड बात नहीं बोले, लेकिन जितने भी लोग हैं वो अगर उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने वाले कौन है? सिर्फ मसीह लोग नहीं, वो कोई भी ग्रहण कर सकता है। किसी भी रिलीजन का आदमी के उसको ग्रहण कर सकता है, किसी भी देश का आदमी उसको ग्रहण कर सकता है। यानी जो भी उसको ग्रहण करेगा वो परमेश्वर की संतान होने का अधिकार उसको प्राप्त होगा। अगर हम सही में अगर यीशु मसीह को ग्रहण करते, यानी उसके नाम पे अगर विश्वास रखते, तो हम उसके बेटी बेटे हो जाते। तो मुझे आपको कहना है कि हमको उसकी इच्छा को जानने के लिए उसके बेटी उसके बेटों को होना बहुत ही जरूरी है। और एक वचन को हम देखें कि रोमी उसका 8 अध्याय और 14 वचन, वहां पे क्या हम देखते, यहाँ पे लिखा है कि इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्या देखते हैं यहाँ पे कि जितने लोग, यहाँ पे फिर वही दिखता है कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, अगर हमारा अगर नए सिरे से जन्म होता है, अगर हम मन फिराते हैं, हम पश्चाताप करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और हम बपतिस्मा लेते हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा भर जाते हैं, और ये पवित्र आत्मा जब हमको चलाई चलती है, हम उस परमेश्वर के, उस जिंदा खुदा के हम बेटे बेटी हम बन सकते हैं। जब तक हम उसके परिवार के सदस्य हम नहीं बनते हैं, तब तक हम उसकी इच्छा को जान नहीं सकते। जैसे हमारे घर में हमारे इच्छा को समझने वाला हर एक आदमी नहीं होता, इस दुनिया में हमको हमारी इच्छा को समझने वाला हर एक व्यक्ति नहीं हो सकता, लेकिन हमको समझने वाला जो हमारे पास रहता है, हमारे दिल के करीब रहता है, वही हमारी इच्छा को अच्छी रीति से जानता है। इसी रीति से हमको उस खुदा के पास हमको आना है, इतना पास आना है कि हमको उसकी इच्छा को समझना बहुत ही जरूरी है। तो इस समय मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है, जब तक हम उसके पास जब तक हम नहीं आते, हमारे शरीर का बलिदान जब तक हम नहीं करते, इस संसार के सदृश होना जब तक हम नहीं बंद कर देते, और हमारे मन को जब तक हम बदल नहीं देते, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। जब तक हम नए सिरे से नहीं जन्मते, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। जब तक हम उसके आत्मा के द्वारा चलाए नहीं चलते, तब तक हम उसकी इच्छा को नहीं समझ सकते। तो आज इस समय हमने देखा है कि हम उसके इच्छा को समझने के लिए हमको क्या करना जरूरी है। तो अभी हम आगे हम देखेंगे कि उसकी इच्छा क्या है। तो हम इस समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और प्रशंसा करेंगे। इस समय हम 2 मिनट के हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को हम बंद करेंगे और प्रभु से हम विनती करेंगे कि प्रभु तेरी इच्छा को समझने के लिए मुझको ज्ञान और बुद्धि दे, और तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए समझ दे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति प्रशंसा करते इस समय के लिए। जैसे तेरे वचन को हमने सुना है, तेरा वचन हमारे जीवन में काम करने दे और हमारे जीवन को पूरी रीति से तू बदल दे, ताकि हम तेरी इच्छा को समझ सके। हाँ प्रभु, तेरी इच्छा को समझ के आगे चलने के लिए तू हमको सहायता कर। धन्यवाद देते हुए, स्तुति प्रशंसा करते, आगे का पूरा समय तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना प्यारे पिता यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर ले। आमीन आमीन।